आज हम लोग अध्याय 6 गांव का प्रशासन देखेंगे। इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति है मोहन। वह जब अपना खेत जाता है तो देखता है कि उसके बगल में जो रघु का खेत है वो रघु का खेत का मेर थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है। मेर किसे कहते हैं? मेर कहते हैं, आप खेत में देखते होंगे अड्डा, वो होता है मेर। गांव देहात में कुछ लोग अपने मेहर को आगे बढ़ा लेते हैं ताकि उसको उसके जमीन में वृद्धि हो जाए। ऐसी भी सोच वाले कुछ लोग होते हैं। खैर, मोहन ने जब देखा कि ऐसा हुआ है, रघु का खेत का आकार बढ़ गया है और मेरा छोटा हो गया है, तो मोहन को गुस्सा आया। साथ ही वो डर भी गया। डर गया इसलिए कि रघु गांव का बलिष्ठ व्यक्ति था और उसके पास बहुत सी जमीन थी। फिर भी रघु ने हिम्मत जुटाई। हिम्मत इसलिए भी नहीं हो पा रहा था कि रघु के ताऊ गांव के सरपंच भी थे। इनको लग रहा था कि मेरी बात तो कोई सुनेगा ही नहीं। फिर भी हिम्मत करके मोहन रघु के घर पे पहुंचा। घर पर पहुंचा तो ये बात रखा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो रघु ने थोड़ी देर में क्या हुआ, दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। रघु का घर था, उसका मजदूर था, मजदूर को बुला लिया और सबों ने मिलकर मोहन को मारना स्टार्ट कर दिया। मोहन से मारना स्टार्ट कर दिया। हल्ला गुल्ला सुनकर बगल के पड़ोसी लोग भी पहुंचे और किसी तरह बीच बचाव करके उसको बचाया। पर इसके बावजूद उसको हाथ में चोट लग गई, सर फट गया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि आप थाना चले जाइए, पुलिस के पास जाइए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार में पहुंच वाले सब लोग हैं, पैसे वाले हैं, तुमसे ज्यादा पैसा वो दे देगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर वहीं कुछ लोगों की सलाह मानकर उन्हें लगा कि यह सब तो पड़ोसियों ने भी देखा है, कुछ लोगों ने भी देखा है, तो उन लोगों के साथ वह थाना जाएगा। यह निर्णय मोहन ने लिया। के साथ जब मोहन थाना जाने लगे तो रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि थाना क्यों जा रहे हैं, हम लोग पड़ोस के जिला में चलते हैं, बड़े थाना में चलते हैं ताकि ज्यादा सुनवाई होगी, जल्दी सुनवाई होगी। लेकिन वहां पे मोहन ने समझाया कि ऐसा नहीं होता है। हर एक थाना का क्षेत्र होता है और वह थाना क्षेत्र में ही आप जा सकते हैं। थाना क्षेत्र क्या होता है? थाना क्षेत्र होता है हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, उसके नियंत्रण में वो इलाका रहता है। उस इलाके में कुछ भी घटना हुई हो, चोरी हुई हो, दुर्घटनाएं हुई हो, मारपीट झगड़ा कुछ भी हुआ हो, तो उसकी रिपोर्ट उसी क्षेत्र के थाने में आप लिखवा सकते हैं। वहां के ही पुलिस उस क्षेत्र में फिर आते हैं, पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करके फिर रिपोर्ट लिखते हैं और आगे कार्रवाई करते हैं। अब आप यहां पर बताइए कि आपके घर में यदि चोरी हो जाए, किसी तरह की वारदात हो जाती है, तो आपका निकटवर्ती थाना कहां है, आप किस थाने में जाते हैं? और एक बात ये बताइए कि मोहन और रघु के बीच विवाद किस मुद्दे को लेकर हुआ था? और यह भी बताइए कि कुछ लोग मोहन को सलाह दे रहे थे कि थाना नहीं जाओ, ऐसा क्यों कर रहे थे? इस 3 प्रश्नों के जवाब आप अपने शब्दों में तैयार कीजिए। जब सभी लोग थाना पहुंच गए और मोहन ने अपना शिकायत दर्ज करना चाहा, तो वहां पर बैठे थाना अध्यक्ष ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। थानेदार ने कहा कि नहीं, मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। उन्होंने अपना घाव भी दिखाया, चोट भी दिखाई, पर फिर इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं छोटा मोटा मामला दर्ज नहीं करूंगा। मोहन बाहर आता है और जिस पड़ोसियों के सामने ये मारपीट हुई थी, सबों को लेकर अंदर जाता है और जब सभी कोई कहते हैं कि मेरे सामने इसे पीटा गया, तो अंत में मजबूर होकर फिर थानेदार ने उसकी रिपोर्ट दर्ज की। और तब थानेदार ने कहा कि ठीक है, मेरा कांस्टेबल जाएगा
मेरा हवलदार पहुंच जाएगा और जो घटनाएं हुई होगी उसके संदर्भ में फिर छानबीन करके आगे मामले को बढ़ाया जाएगा। आप सोचिए कि थानेदार ने मामला दर्ज करने से इनकार क्यों कर रहा था। इसके बारे में यदि कुछ आपकी सोच बनती हो तो आप लिखें। आपने देखा कि मोहन और रघु के खेत का मेर विवाद का कारण बन गया। इस तरह में तो कोई भी कितना ही आगे बढ़ा लेगा तो उसका जमीन हो जाएगा। ऐसा कभी लगता होगा कि क्या इसका कोई रिकॉर्ड भी रहता है? तो हाँ, इसका रिकॉर्ड भी रहता है। गांव में जितने भी जमीन है सबों का रिकॉर्ड होता है, एक अभिलेख तैयार किया जाता है और उससे पता चलता है कि किनके पास कितना जमीन है, कहां से कहां तक है। एक नक्शा होता है, एक रजिस्टर होता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। ये पटवारी क्या होता है? तो पटवारी हर जगह पटवारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं पटवारी को लेखापाल भी कहा जाता है, कहीं कर्मचारी का नाम सुने होंगे, कर्मचारी कहा जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है, कहीं कानूनगो भी कहा जाता है। तो हर जगह प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से अलग अलग स्थानीय रूप से उसे नाम दे दिया गया है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि वो कर्मचारी या पटवारी का काम होता है उस जमीन का अभिलेख रखना और आगे जब जरूरत पड़े उसको दिखाना। खसरा होता है, खाता खसरा होता है, नाम सुने होंगे आप लोग। हर एक जमीन का खाता खसरा होता है, उस हिसाब से वो लोग अपना रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। और कभी आपने देखा होगा लोहे की जंजीर जमीन नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये लोहे की जंजीर को कहते हैं जरीब, और उस हिसाब से वो लोग जब कभी जरूरत पड़ता है तो नक्शे के मेल के अनुसार नाप करता है। और इस तरह कोई जमीन किसी का कोई ज्यादा नहीं ले सकता है, बदल नहीं सकता है। पटवारी क्या करता है? कर्मचारी किसान से भूमि इकट्ठा करता है, भूमि कर भी इकट्ठा करता है। जितना भी जमीन है आपके पास उसका टैक्स देना पड़ता है सरकार को, और ये कर्मचारी ही टैक्स लेके आगे सरकार तक देती है। और किस जमीन पे क्या उपजाया जा रहा है यह भी रिकॉर्ड कर्मचारी ही रखते हैं। आप एक प्रश्न का उत्तर दें कि आप बताएं आपके क्षेत्र का पटवारी कौन है या कर्मचारी जो कोई है, पूछ के आप लिखें कि आपके क्षेत्र का कर्मचारी कौन है। और प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत को विशाल भारत है। एक पहले तो ये राज्य में बटा हुआ है, राज्य के बाद जिले में बटा हुआ है, जिले के बाद आप देखिएगा अनुमंडल होता है, फिर प्रखंड होता है, फिर तहसील होता है, तालुका होता है। सबको बहुत छोटे छोटे तालुका में फिर बांटकर फिर उसका एक अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, और जरूरत पड़ने पर पटवारी उस जमीन का निरीक्षण भी करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि जब कभी जरूरत पड़ता है तो निरीक्षण करने के लिए अधिकारी भी आते हैं। और आप यदि चाहें तो उस भूभाग विशेष का नक्शा भी अपने प्रखंड से ले सकते हैं। इस नक्शे अथवा लेखा जोखा का बहुत ही महत्व है। महत्व विशेष तब बढ़ जाता है जब कहीं कोई विवाद हो। और वर्तमान समय में तो कंप्यूटर की दुनिया में सब चीज का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखने का कोशिश किया गया है। कोई जमीन किसी से खरीद रहा है, बेच रहा है, वहां पर इस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ जाती है। वहीं आप किसी जमीन पर कर्ज लेना चाहते हैं, कुआं खुदवाना चाहते हैं, तो वहां पर फिर आपको जमीन के कागजात की जरूरत पड़ती है। खाद खरीदना चाहते हैं, या आपने सुना होगा कि सरकार किसान को राहत भी देती है, सूखा राहत कोष। तो अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो आपको फिर वो राशि नहीं देती है। और या कोई जमीन है उसे आप अपने बेटे बेटियों में बांटना चाहते हैं तो वहां पर फिर उस कागजात की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कागज का, नक्शा का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। कभी कभी आपको लगता होगा कि जो भी जमीनें होती है पुरुष के नाम से ही होता होगा। नहीं, जमीन महिलाओं के नाम से भी होता है।
महिलाएं भी अपने नाम से जमीन खरीद सकती है। और पहले अपने समाज में किसी को 4 पुत्र है तो जमीन का बंटवारा पुत्र में ही हो जाता था। लेकिन नया हिंदू अधिनियम 2005 के तहत एक नया कानून बना है। इसके तहत संपत्ति में, जमीन में बेटों के साथ बेटियों को भी अधिकार दिया जाता है, देने की व्यवस्था सरकार ने की है। हिंदू औरत को परिवार की जमीन में हिस्सा पहले नहीं मिलता था, पर अब मिलने की व्यवस्था है। कानून के मुताबिक बेटे और बेटी सभी बराबर हैं और यह अपने पूरे देश के लिए लागू है। एक उदाहरण इसमें दिया गया है। एक लड़की है सुधा, वह अपने मां के घर आती है, मां शादी हो गया है, मां के काम में हाथ बटाती है। एक दिन मां गई उस पटवारी के पास, कर्मचारी के पास, और कहा कि वो जमीन का बंटवारा मेरे नाम से कर दीजिए ताकि अब हम जमीन अपने बेटे बेटियों को के नाम में भी दे सकें। और अपने हिस्से का जमीन सुधा भी ले लेती है आवश्यकता अनुसार। हम देखते हैं कि पहले बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन अब दिया जाता है। समानता का बर्ताव, समानता का भाव, समानता का कानून लागू करने के उद्देश्य से ऐसी बातें की गई है। साथ ही किसी तरह का भेदभाव लड़का और लड़की में नहीं हो सके। एक कविता इसमें दी गई है, एक बिटिया की चाह। लड़के की तो चाह होती है संपत्ति मिलती रही है, लेकिन कभी आप सोच सकते हैं कि जो लड़की है, जो बेटी है उस घर की, उसको भी तो कुछ चाह रहा होगा, चाहती होगी। एक कविता इसमें देखें आप, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी मां हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्सा की बात औरत नहीं क्या करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। इसलिए भी लड़कियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है कुछ घर में कि आपको हम दहेज दे रहे हैं, हो गया आपका काम। लेकिन आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि दहेज लेना देना भी अपराध है, और यदि एक समान अधिकार रहेगा तो लोग दहेज की भी मांग छोड़ेंगे और समाज में भेदभाव भी समाप्त होगा, लड़कियों के साथ भी समानता का बर्ताव होगा और होने लगा है और होना भी चाहिए। अब आप कुछ प्रश्नों के जवाब दे दें तो ये आपके लिए हितकर रहेगा। आप बताइए कि पुलिस का क्या काम होता है, इसको आप लिखें। एक प्रश्न और लिखें, पटवारी या कर्मचारी, उसका क्या काम होता है, कोई 2 काम लिखें। एक कविता भी आपने सुनी, बिटिया की चाह, इसके माध्यम से बिटिया क्या कहना चाह रही है? आप पता कीजिए कि आपके थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष कौन है। आपने यह वीडियो सुना, उम्मीद है कि आपकी समझ विकसित हुई होगी और गांव के प्रशासन के संदर्भ में कुछ बातें, एक रूपरेखा समझने में आपको मदद मिली होगी। धन्यवाद।